अवतार द लास्ट एयरबेंडर के फैंस के लिए एक और तोहफा आया है और इस बार बात हो रही है ज़ूको, अज़ूला और फायर नेशन के फ्यूचर की। ग्राफिक नॉवेल ट्रिलॉजी का आखिरी पार्ट अवतार फायर एंड ऐश अब रिलीज हो चुका है और फैंस का कहना है ये कहानी का एक इमोशनल, पावरफुल और सैटिस्फाइंग कंक्लूजन है। लेकिन क्या ये वाकई ट्रू फिनाले है अवतार यूनिवर्स का? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फायर एंड ऐश एक्चुअली 3 पार्ट ग्राफिक नॉवेल ट्रिलॉजी का फाइनल पार्ट है, जिसमें हम ज़ूको और अज़ूला के बीच के टेंशन और फायर नेशन के लेगेसी के ऊपर फोकस देखते हैं। पहले 2 पार्ट्स स्मोक एंड शैडो और द सर्च ने ऑलरेडी काफी ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया था। ज़ूको, जो एक रिस्पॉन्सिबल फायर लॉर्ड बनने की कोशिश कर रहा है, उसे बार बार अपने पास्ट का सामना करना पड़ता है, स्पेशली अज़ूला के अनस्टेबल नेचर और उनकी डेंजरस एम्बिशन से। फायर एंड ऐश में अज़ूला एक बार फिर पूरी प्लानिंग के साथ वापस आती है, लेकिन इस बार वो सिर्फ पावर नहीं, रिकॉग्निशन भी चाहती है। ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं, बल्कि एक ब्रोकन फैमिली के इमोशनल स्कार्स की भी है। अज़ूला का कैरेक्टर हमेशा से फैंस के लिए इंट्रीगिंग रहा है। एक चाइल्ड प्रोडिजी, एक रूथलेस वॉरियर, लेकिन अंदर से इमोशनली शैटर्ड। फायर एंड ऐश फाइनली हमें अज़ूला की वल्नरेबिलिटी दिखाता है, उसका मेंटल स्ट्रगल, उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस और उसका डेस्परेशन टू प्रूव हरसेल्फ। कहानी में एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि अज़ूला बदलने वाली है, लेकिन फिर वो अपने ही डार्कनेस में लौट जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन रियलिस्टिक लगता है और ट्रेजिक भी। शायद इसीलिए अज़ूला अवतार फ्रेंचाइज का सबसे कॉम्प्लेक्स विलन बन जाती है। ज़ूको एक ऐसे राजा की तरह दिखाया गया है जो अपने लोगों के लिए बेस्ट चाहता है, लेकिन हर कदम पर उसका पास्ट इसका पीछा करता है। उसे अज़ूला से ना सिर्फ इमोशनली बल्कि पॉलिटिकली भी डील करना पड़ता है। एक भाई बहन का इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन कहानी का हाईलाइट है, जहां दोनों एक दूसरे के डिसीजंस, इमोशंस और वूंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। फायर नेशन का फ्यूचर भी इस कहानी में स्टेक पर है और ज़ूको को डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने रिश्ते और राष्ट्र दोनों को कैसे बैलेंस करे। ग्राफिक नॉवेल की आर्टवर्क वंस अगेन ब्रिलियंट है। पैनल्स में एक्सप्रेशंस, एक्शन सीन्स और फायर बेंडिंग मूव्स को बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है। राइटिंग भी मैच्योर है, डायलॉग्स इमोशनल हैं और थीम्स डीप हैं, जिससे पावर, रिडेम्पशन और आइडेंटिटी के अराउंड घूमती हैं। फैंस को फायर एंड ऐश इसलिए भी पसंद आया क्योंकि ये कहानी ओपन एंडेड नहीं लगती, बल्कि एक वेल राउंडेड कंक्लूजन फील होती है, जो एनिमेटेड सीरीज के लेवल तक तो नहीं, लेकिन उसके काफी करीब जरूर पहुंचती है। तो क्या फायर एंड ऐश अवतार की लेगेसी को जस्टिफाई करता है? मेरी ओपिनियन में हाँ, बिल्कुल। ये ग्राफिक नॉवेल सिर्फ एक और स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल क्लोजर है। ज़ूको का लीडरशिप जर्नी, अज़ूला का ट्रैजिक डाउनफॉल और फायर नेशन का मॉरल डिलेमा, सब कुछ मिलकर इसे एक ग्रिपिंग और सैटिस्फाइंग रीड बनाता है। अगर आप अवतार के फैन हैं, चाहे एनिमेटेड सीरीज के या कॉमिक्स के, ये एक मस्ट रीड है। और अगर आप नए हैं अवतार यूनिवर्स में, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप एनिमेटेड सीरीज से शुरू करें और फिर ये कॉमिक्स पढ़ें। तभी आपको इन कैरेक्टर्स की डेप्थ का असली मजा मिलेगा। आपको फायर एंड ऐश कैसा लगा? क्या आपको अज़ूला के लिए सिंपैथी महसूस हुई या आप अब भी उसे विलन मानते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें अवतार यूनिवर्स के और भी डीप डाइव्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्लेम योर हॉट मैन।